ये मोबाइल है ना, मोबाइल जुल्म की जड़ है। आज हाल क्या मालूम है? मुसलमानों की बेटियां 18-18 साल की बेटियों के इंस्टाग्राम पर फोटो, रील, और फख्र से मेरे 1000 फॉलोवर है। एक फोटो डालती हूं 3 घंटे में 800 लोग देखते हैं। बाप सुन रहा है, भाई सुन रहा है। शर्म आनी चाहिए उस बेटी को कि जो आंटे टेढ़े होठ करके, मुंह आटा करके, यूं यूं मुंह बिगाड़ करके रील बनाए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर फोटो लगाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु। कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई आकर 4 लड़के खड़े हो जाए और तुम उनसे बाहर आकर पूछो क्या कर रहे हो, और वो माज़अल्लाह, एक मिसाल दे रहा हूं, वो अगर कह दे कि मैं भाई साहब यहां छोरी रहती हूं, उसे देख रहे हम, खुला बोल रहा हूं, बिल्कुल खुली बात समझा रहा हूं, यहां छोरी रहती हूं उसे देख रहे हैं, बर्दाश्त कर लोगे? वो छोरे सही सलामत चले जाएंगे? क्यों? वो घर के दरवाजे पर ताका झांकी करने के लिए आए, इसलिए बुरा लग गया। और हमारी बेटियां अगर फोटो में डालकर ताका झांकी करवाए, उस वक्त हमें बुरा क्यों नहीं लगता? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत ही प्यारी और नूरानी महफिल सजाई है आप लोगों ने, और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन इंतज़ाम किया है आप लोगों ने। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस नूर वाले महीने के अंदर ये नूरानी महफिल सजाई। मेहनत और मशक्क़त की, आप और हम यहाँ सब जमा हुए ताकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुने, उनकी पाकीज़ा और मुबारक ज़िंदगी सुने, हयात तय्यबा, सीरत पाक, जलसे रबीउल अव्वल ही नहीं बल्कि पूरे साल हमारे यहाँ जो जलसों का मकसद है वो यही है। वो अलग बात है कि हम लोग मज़ा लेने के लिए सुनते हैं, मज़ा लेने के लिए, क्योंकि हमारा जलसा होने के बाद जो फीडबैक होती है, कैसा रहा, कैसा रहा, कल आज जो नहीं आया वो आने वाले से पूछेगा तू गया था? हाँ गया था। कैसा रहा? क्या हुआ? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। और जब आपके मन के मुताबिक कोई चीज होती है, अब आपका मन क्या चाहता है वो पता नहीं। आपका मन जैसा होगा वैसा ही चाहेगा। अगर मन सुथरा है तो सुथरी बातें चाहेगा, और मन में दुनियावी मामलात छुपे हुए हैं तो आपको दुनियावी की बातें पसंद आएगी, दुनियावी मामलात ही पसंद आएंगे। वरना मैं समझता हूं कि ये एक जलसा सरोदा बस्ती के अंदर साल भर में एक बार होता है। यहाँ साल भर में एक मर्तबा यहाँ ये एक जलसा होता है। इस इलाके की इस्लाह के लिए ये एक जलसा काफी है, एक जलसा काफी है। इस जलसे से ज़रब लगी, लोहा गर्म था, ज़रब लगी। अब किबला इमाम साहब मौलाना असगर साहब मस्जिद है, मस्जिद से जुमा जुमा पैगाम देते हैं
ये जलसा तो जनाब कुछ नहीं है, ये तो हमने इसलिए रखा है कि सब बच्चा बच्चा घर घर, रबीउल अव्वल का महीना है, गलियां सजी हुई है, अभी भी फरियां उतरी नहीं है। ये जब तक नहीं उतरे तब तक सजा लो, लाइटें भी काम आ जाएगी, फरियां भी काम आ जाएगी। असल जलसा क्या है मालूम है? ये साल में 52 जलसे जो मस्जिद में जुमे के दिन होते हैं वो असल जलसा है। साल में 52 मर्तबा जो मस्जिद के अंदर जुमे के दिन होता है, चाहे वो 10-15 मिनट ही हो, वो असल जलसा है। क्यों? कि यहां तो कोई भी आया बैठ गया, हालत क्या थी, वुजू है तो ठीक है, नहीं वुजू है तो थोड़ा दूर बैठ जाएंगे, पाक है तो ठीक है, नहीं पाक है तो थोड़ा साइड में हो जाएंगे, मजा आएगा तो सुन लेंगे, नहीं मजा आएगा तो घर चले जाएंगे। लेकिन वो जलसा जुमे वाला जिसके अंदर बावुजू मौलाना साहब के इंतजार में नहीं, नमाज के इंतजार में, मौलाना साहब के इंतजार में नहीं, नमाज के इंतजार में, बावुजू अल्लाह का घर, रहमतों की बरसात, नूर की बरखा, फरिश्तों के हाथों में कलम, किसे क्या दिया जाए, किसे क्या दिया जाए, वो असल है। लेकिन उसमें भी मेरी कौम का हाल ये है कि लोग टाइम देखकर जाते हैं। आप मिलाद सुनने के लिए आए इसलिए ये बातें जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत याद है, उलमा को सुन सुनकर मैंने भी अच्छा खासा रटा हुआ है मामला। मैं भी मिलाद बयान कर दूं, अब जो सुनेंगे वो बयान कर दूं, लेकिन बयान करके चला जाऊंगा और इतना रुपया लगने के बाद अगर कोई रिजल्ट ना आए। अरे बेटी की शादी पर खाना बनाते हो, 50 आदमियों का खाना बना और नमक थोड़ा सा तेज पड़ गया तो नाक तुम्हारी यहां से पेशानी पर आ जाती है, यूं हो जाते हो पूरे, खराब कर दिया रुपया, धूल में डाल दियो रुपयों मारो, मेहनत खराब कर दी, ये कर दिया। 50 आदमियों का खाना अगर ढंग से न बने, इतना गुस्सा। और ये एक जलसा जिसे करने के बाद अगर एक नमाजी ना बने तो गुस्सा आता है कि यार इतना रुपया लगा, शराबी तो वहीं रहा, जुआ तो वैसे ही चलता रहा, सट्टा तो वैसे ही चलता रहा, हरामकारियां तो यूं ही चलती रही। आज मुसलमान इतनी तरक्की कर चुका है कि रुपया लगाने में कमी नहीं है। एक नहीं दो लगाओ, ये तो नेक काम में लगा है, ये तो अच्छा काम है, पाकीज़ा काम है। लाखों रुपए मौलाना असगर साहब, यह अभी चंद महीनों पहले की बात है, हमारे पास में इत्तला आई कि साहब उद्घाटन करो चल के। मैंने कहा भाई कोई मस्जिद मदरसा कोई अच्छा काम होगा, कोई लाइब्रेरी खोली होगी। बोलो साहब किस चीज का उद्घाटन करना है? कि वो फलाने साहब के इसाले सवाब के खातिर क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है, आप चलो। तो मैंने कहा मैं वहां क्या उद्घाटन करूंगा, कि एक बॉल खेल लिया बस, एक बॉल खेल लेना, आप उद्घाटन कर देना। मैंने कहा क्या पहले बताओ क्या मामला का इसाले सवाब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे आप अपनी हालत बदल लेगा। ये कौम पहले क्रिकेट में आईपीएल में रुपए लगाकर बर्बाद हुई, अब इसाले सवाब के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा साहब, इसाले सवाब बराए, इसाले सवाब फलाने खां क्रिकेट टूर्नामेंट। मैंने कहा करवा बेटा, किसका है? कि मेरे बाप का। एक एक छक्का तेरे बाप की कब्र में न लगे तो कहना। तो ये चौके का एक एक शॉट अगर नहीं लगे ना
फिर कहना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हर बात अपने मन से, हर बात अपनी तबीयत से। गैर आदमी करवाते मेमोरियल, वो अपने बाप दादा के नाम पे करवाएं यार, उनके यहां होता होगा, लेकिन हमारे यहां क्रिकेट और फुटबॉल से इसाले सवाब नहीं होता। हमारे दीन ने इसाले सवाब का मिजाज दिया, तरीका दिया है। वो यतीम और लावारिस होंगे जिनके यहां कोई तरीका नहीं होता होगा, वो जैसे चाहे करते होंगे। हमारे नबी ने हमें मुकम्मल जीने का निजाम दिया। 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के सुहाने वक्त में आने वाला आया, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। क्योंकि आला हजरत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान। हम नमाज छोड़कर अगर सारा काम करेंगे कबूल हो जाएगा? ईमानदारी बताना, बोलो यार। हम नमाज छोड़कर अगर कोई काम करेंगे कबूल हो जाएगा? नमाज अल्लाह की इबादत भी है और नमाज नबी की आंखों की ठंडक भी है। बताओ इतने उम्मतियों में कौन ऐसा है जिसका दिल ये चाहता है कि आज सुबह फजर से मैं अपने नबी की आंखों की ठंडक के लिए नमाज अदा करूंगा, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा जलसा। हमारा बैठना उठना सजना सजाना, आज तो गलियां सजाई है। अगर नियत करके उठोगे तो खुदा की कसम जनाजा इस शान से उठेगा कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। और इधर लोग कब्र के हवाले करके घर की तरफ नहीं आएंगे, उससे पहले ऐलान होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। लहद में इसके रुखे शह का दाग लेकर चली, अंधेरी सुनी थी चराग लेके चली। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। हजरात, मेरे नबी जहां बैठ जाया करते थे वहां बेईमानों के अंदर ईमान के दरिया बह जाया करते थे। आज उस नबी का मिलाद हम मनाएं और सुबह मस्जिद फजर में सुनी पड़ी रहे। असल पैगाम है, याद रखना असल क्या चीज है? पैगाम, दीन की बात। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि आप, अब ये तो आपकी तबीयत है कि साहब नहीं फलाना साहब है ना वो अच्छा बोलते हैं, नहीं 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 वो उससे भी अच्छा बोलते हैं, ये तो आपकी तबीयत है। वरना हर बोलने वाला अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है, अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है हर बोलने वाला। आपको तो ये चाहिए कि बोले कोई भी, होना नबी का गुलाम चाहिए, बात अल्लाह और उसके रसूल की चाहिए। अब चाहे जज्बे में हो चाहे लेक्चर की तरह हो, हम तो सीना खोल कर बैठे हुए हैं, दिल की तख्ती पर एक एक बात महफूज करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर ना होते तो शऊर ना होता। मैंने अक्सर रबीउल अव्वल के जलसों में एक बात कही है कि आप और हम 30 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, अगर आपको वक्त मिले तो 30 सेकंड के लिए अपनी गर्दन नीचे झुकाकर अपनी आंखें बंद करके गुंबद खजरा का तसव्वुर कीजिए। जवान बैठे हुए मेरे सामने, गुंबद खजरा का तसव्वुर कीजिए, आंखें बंद कीजिए, गर्दन झुकाइए और सोचिए कि अगर हुजूर न होते तो हमारा क्या हाल होता।
अगर हुजूर न होते तो हम किसके दरवाजे पर खड़े होते? अगर हुजूर न होते तो हम किसका सदका मांगते? अगर हुजूर न होते तो हमें इज्जत कौन देता? अगर हुजूर न होते तो ना मालूम किस किस दरवाजे पर ठोकरें खाते। हुजूर ना होते तो ना मालूम कौन हमें अपनी ठोकरों में रुलाता। हुजूर न होते तो ये इज्जत कहां से मिलती? हुजूर ना होते तो ये मस्जिदों के मीनार कहां से होते? हुजूर ना होते तो ये बहन बेटियों की इज्जत और वकार कहां से आती? हुजूर ना होते तो ये मुआशरे में या रसूल अल्लाह के नारे कहां से होते? और बोलो, हुजूर ना होते तो अल्लाहू अकबर की सदाएं कौन लगाता? हुजूर ना होते तो ना मालूम किसके दरवाजे पर भीख मांगते हुए नजर आते। हुजूर ना होते तो ईमान ना होता। हुजूर ना होते तो कुरान ना होता। हुजूर ना होते तो अल्लाह का पता हमें कौन बताता? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये एहसान है रब का कि हुजूर आए। हुजूर के आने के बाद अल्लाह अकबर, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। हुजूर ने इज्जत दी ना, इज्जत महफूज रखी। ईमान नबी पाक के दरवाजे से मिला ना, उसकी हिफाजत कीजिए। हिफाजत आज जगह जगह पर शैतान चौकी बना चुका है अपनी ईमान लूटने के लिए। कहीं गाने सुनकर ईमान जा रहा है, कहीं नाच कर ईमान जा रहा है, कहीं दारू की बोतल पर ईमान जा रहा है, कहीं सट्टे के नंबर पर ईमान जा रहा है, कहीं ताश के पत्तों में ईमान जा रहा है, कहीं लूडो में ऐसी ऐसी बातें करके ईमान जा रहा। गिले शिकवे करके। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हरकतें हम करते हैं। मान लो, एक मिसाल दे रहा हूं, सरोदा बस्ती का कोई बच्चा कोर्ट गेट पर जाकर अगर बुरा काम करे तो उसके बाप को कौन जानता है? उसके खानदान को, उसके दादा को कौन जानता है? बदनाम कौन हुआ? इस्लाम बदनाम हुआ, दीन बदनाम हुआ। जवानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती और गुजारिश करता हूं, अल्लाह के वास्ते ऐसा काम न करो जिसकी वजह से मेरा दीन बदनाम हो, बल्कि करो तो वो काम करो जिससे दीन की शमा बीकानेर के कोने कोने में जलती हुई नजर आए। ईद मिलादुन नबी का परचम तो है ही, मोहब्बत रसूल का परचम भी लहराता हुआ नजर आए। अपने घरों की तरफ वाचिंग रखिए, अपने घरों की तरफ। हम कहीं और निगाहें लगाए हुए होते हैं और हमारे घरों पर हमले हो रहे होते हैं। कोई सा भी हमला सोच ले, कोई सा भी हमला। अकल वाले हैं, खुलकर नहीं बोलूंगा, अकल लगाएं। हम 2:30 बजे तक रात को मोबाइल पर कहीं और किसी और की इज्जत पर डाका डाल रहे हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी इज्जतों पर भी डाके डाल रहे हैं। ये मोबाइल है ना, मोबाइल जुल्म की जड़ है। आज हाल क्या मालूम है? मुसलमानों की बेटियां, 18-18 साल की बेटियों के इंस्टाग्राम पर फोटो, रील, और फख्र से मेरे 1000 फॉलोवर है। एक फोटो डालती हूं, 3 घंटे में 800 लोग देखते हैं। बाप सुन रहा है, भाई सुन रहा है। शर्म आनी चाहिए उस बेटी को कि जो आंटे टेढ़े होठ करके, मुंह आटा करके, यूं यूं मुंह बिगाड़ करके रील बनाए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर
फोटो लगाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, अगर कोई बेटी 18 साल, 20 साल, 16 साल की कोई बेटी इस तरीके से इंस्टाग्राम वगैरह पर फोटो डाल रही है, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई आकर 4 लड़के खड़े हो जाएं और तुम उनसे बाहर आकर पूछो क्या कर रहे हो, और वो माज़अल्लाह, एक मिसाल दे रहा हूं, वो अगर कह दे कि मैं भाई साहब यहां छोरी रहती हूं, उसे देख रहे हम, खुला बोल रहा हूं, बिल्कुल खुली बात समझा रहा हूं, यहां छोरी रहती हूं उसे देख रहे हैं, बर्दाश्त कर लोगे? वो छोरे सही सलामत चले जाएंगे? क्यों? वो घर के दरवाजे पर ताका झांकी करने के लिए आए, इसलिए बुरा लग गया। और हमारी बेटियां अगर फोटो में डालकर ताका झांकी करवाए, उस वक्त हमें बुरा क्यों नहीं लगता? उस वक्त हमें बुरा क्यों नहीं लगता? बताओ कौम की बेटियों को कि जो बच्ची इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस तरीके से फोटो डाल रही है, वो अपने बाप के जनाजे उठा रही है, वो अपने बापों की इज्जतों के जनाजे उठा रही है, जिसकी वजह से दिन देखना क्या पड़ रहा है, दिन ये देखना पड़ रहा है फला 4 दिन बाद रिपोर्ट आती है इस्लाम छोड़ दिया, दिल दुखता है, दिल रोता है। 18, 20 साल तक मुसलमान मां की आगोश में रहने वाली, बाप की गोद में परवरिश पाने वाली, इस्लाम मिला ही नहीं, छोड़ क्या दिया? अगर इस्लाम मिला होता तो खुदा की कसम करबला वालों से पूछे कोई, इस्लाम मिला होता तो करबला वालों से पूछे कोई। हमारी 18 साल की बेटियों में जो शऊर ना आया, हुसैन की 7 साल की बेटी दरबारे यजीद में, जब यजीद ने पूछा तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तो खामोश रही सकीना। यजीद ने कहा क्या ये गूंगी है? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम, इसके गले की रस्सी बहुत टाइट है, जरा ढीला कर फिर ये बोलेगी। उसने कहा अपने आदमी से कि इसकी रस्सी ढीली करो। जब यजीद का कोई आदमी सकीना की तरफ बढ़ने लगा, हजरत सकीना दौड़कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चिपक गई। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा नहीं, अगर ढीला करो तो तुम करो रस्सी को, वरना सकीना नहीं चाहेगी कि कोई यजीद मेरे हाथ लगाए, कोई यजीद मेरे जिस्म को टच करे। जब इस्लाम की बेटियां इतनी पाकीज़ा थी तो बेटे भी वो बुलंद व बाला रुतबे वाले पैदा हो रहे थे, तो बेटे भी वो शान वाले कि जहां खड़े हो जाते वहां दीन ही दीन नजर आया करता था, वहां मुस्तफा की मोहब्बत की शमे जलती हुई नजर आया। हजरात मोहतरम, मीलाद मनाने का एक ही मकसद है कि हम जिस लाइन ट्रैक से उतर गए उस ट्रैक पर वापस आए, उस ट्रैक पर वापस आए। हमारा जवान अगर शादी बिया में नाचना गाना, ढोल ताशा डीजा बाजा छोड़ दे, कसम खा ले मेरे नबी की मोहब्बत में, अगर जवान कसम खा ले कि न तो बजाऊंगा न बजाने वाले की शादी में जाऊंगा, तो फिर देख खुदा की कसम, अरे साल में 5 मरतबा झंडा नहीं, फिर तो हर मुसलमान के घर पर वो झंडा लहराएगा जिसे देखने के लिए इश्क मुस्तफा की आंख की जरूरत पड़ेगी। मोहब्बत रसूल का वो झंडा लहराएगा। जवान में अगर इनकलाब आ जाए ना, अल्लामा इकबाल ने यूं थोड़ी कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।
जवान अगर खड़ा होकर मौलाना असगर साहब के कंधे से कंधा मिलाकर ये कहे, हजरत बस्ती में आप काम करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, फिर देखो अगले साल जो जलसा होगा ना, उसका रंग ही अलग होगा, उसका ढंग ही अलग होगा, उसका माहौल ही अलग होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। दीन के कामों की तरफ तवज्जो दीजिए, अपनी इस्लाह की तरफ, अपने सुधार की तरफ, अपने घर की सुधार की तरफ। हर एक अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, हर आदमी अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, हम अपने अपने घरों की जिम्मेदारी ले लेंगे। कहते हैं ना कि खाली कहते रहे चौकियों पर, चौराहों पर, इधर उधर चौकी पर बैठकर, अंधेरो बहुत है, अंधेरो बहुत है, अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, तो यूं करते रहोगे तो अंधेरा नहीं जाएगा। कोई एक आदमी चिराग लेकर आए, उसे देखकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक अपने हिस्से का चिराग जलाएगा तो अंधेरा यूं ही खत्म हो जाएगा, अंधेरा यूं ही खत्म हो जाएगा। इल्म का नूर आएगा, जहालत का अंधेरा जाएगा, मोहब्बत रसूल का नूर आएगा, गुमराही का अंधेरा दूर हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। सल्ली अला नबीना